आज ऐसे जो जरासंध है ना, उसने मारा 20,000 राजा हैं, उसको बंदी घर में बंद कर रखा है। और वो ये कह रहा है, बोले इन 20,000 राजाओं को मैं नर बलि दूंगा। आज उन्होंने मारा है। एक सेवक आया, वो भगवान से कहा, बोले भगवान हम मगध देश से आए हैं, अरे एक उन राजाओं ने आपके पास हमको भेजा, आप आओ और उन राजाओं को मारा है, प्राणों की रक्षा करो, नहीं तो जरासंध है ना, वो उन राजाओं को नर बलि दे देगा। आज मैं भगवान ने कहा, बोले भैया तुम जाओ, बोले मैं जरूर कोई न कोई आने का उपाय जरूर करूंगा, बोले आने का मैं अवश्य प्रयास करूंगा। आज सजनो वो राजा था, वो चला गया है। आज मेरे भगवान जब पांडवों के पास में गए हैं, पांडवों से बोले भैया, बोले ठीक है, बोले कैसे जीत रहा है? मेरे सिर पर रख दो कान्हा, हरि मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ तेरा 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 हो तो दीजिए जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो मोहन, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ तेरा 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना हम पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी पतवार चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, सारी अंधियारी रात तेरा 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम मेरा में हो तुम ईशा में हो हमने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरा हो तुम ईशा हो हमने तुम्हें पहचान लिया, हम साथी रहे जन्मों तक, साथ रहे जन्मों तक,
अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा भी क्या मांग लिया जो देने से घबराते हो। ऐसे हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोले श्री हरि की सहारी, बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आज मेरे भगवान ने कहा, बोले भैया अरे हम जरासंध को हम सामने से सेना लेकर युद्ध करके नहीं मार सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको उसको वेश बदल कर तो मार सकते हैं, छुपके तो मार सकते हैं नहीं। आज सज्जनों मेरे भगवान ने भीम और अर्जुन को अपने साथ में लिया है और आज तीनों ने ही ब्राह्मण का रूप धारण किया है। आज सज्जनों धीरे धीरे जा रहे हैं। आज जैसे ही जरासंध की नगरी पहुंचे, आज सज्जनों जरासंध ने जैसे ही तीनों को देखा है बड़ा ही स्वागत किया है। इतना स्वागत किया है बहुत, क्योंकि महाराज आज मेरे भगवान मुस्कुराने लगे, बोले राजन आप इतने ब्राह्मणों के प्रति इतनी भाव क्यों है, इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। आज जरासंध बोला, बोले ब्राह्मण देवता देखो मैं कोई भक्त नहीं था पहले, अरे मैं कोई भक्त नहीं था, मेरे अंदर कोई भाव नहीं था, लेकिन पता है अरे वो आपने वो देश सुना है, वो जो द्वारका का राजा है कृष्ण। मेरे भगवान को हाँ सुना तो है भाई। अब तो जैसे जैसे कहा बोले कृष्ण, आज मेरे भगवान मुस्कुरा गए हैं। और आप जानते हो अगर भगवान की कोई पहचान है तो मुस्कुराहट है। क्योंकि भगवान हमेशा ये कि उनके पास में एक ही ऐसा शस्त्र है कि हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। और सज्जन जो इंसान अगर एक को एक देखकर अगर मुस्कुरा जाता है ना, तो सामने वाले की आत्माओं को बड़ा ही खुशी मिलती है, बड़ी शीतलता प्राप्त होती है।
और अगर कोई सामने से आया है और अगर आप उसको देखकर मुस्कुराए नहीं हो, हंसे नहीं हो, तो सामने वाले के मन में बड़ा ही कष्ट होता है। वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ आज। क्योंकि महाराज ये मुस्कुराने की वजह बड़ी सुंदर है। आज ऐसी मेरे भगवान जैसे ही मुस्कुराए हैं, आज जरासंध कहने लगा, बोले महाराज अरे आपको ब्राह्मण देवता, आपको मैंने तो कहीं देखा है, ऐसा लगता है कि मेरी और आपकी मुलाकात पहले भी कहीं हुई है। मेरे भगवान बोले भैया हुई होगी। बोले राजन कहीं कभी मैं भी आपके यहाँ कभी भिक्षा मांगने के लिए आया होगा, कहीं मिलन हुआ होगा मेरा और आपका। बोले बोले ब्राह्मण देवताओं, बोले पहले तो मेरी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल भाव नहीं था, लेकिन आपको पता है वो आज द्वारकापति बन रहा है, द्वारका का राजा बन रहा है। जो पहले कसी दिन वो मथुरा का राजा कृष्ण था। और महाराज मैंने 17 बार उसके ऊपर 23 अक्षौणी सेना लेकर चढ़ाई की थी, लेकिन 23 बार मैं 17 बार उससे हार गया था। लेकिन जब मैं 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने बैठा था, और उन ब्राह्मणों ने ऐसा अनुष्ठान किया कि महाराज मेरे डर से आज वो मथुरा को छोड़कर समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बनाकर रह रहा है। महाराज बार बार गिनता है। आज मेरे भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, अरे मैंने इसको 17 बार हरा दिया, उसका तो एक आध बार नाम लिया है, लेकिन एक बार में हार तो क्या गया कि बार बार वही बात रखता है कि ये मैंने किया, वो मेरे डर से भाग गया। यही तो हमारे लोगों की भ्रांति है महाराज। सुबह से शाम तक गलत काम कितना करते हैं, उसे कोई नहीं गिनता है। उसे तो ऐसे कहते हैं, बोले हम क्या करें, भगवान की इच्छा थी ऐसे हो गया। और अगर हमने अच्छा कोई काम कर दिया तो महाराज बार बार गिनाते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। अगर गलत काम हमने सुबह से शाम तक 50 कर दिया, उसकी कोई गिनती नहीं है। और अगर हमने एक काम कर दिया ना तो बार बार उसी को गिनाता है। बोले आज मैंने जैसे यहाँ कथा हो रही महाराज, आपने कोई वस्तु दान की है, जैसे कल भगवान का रुक्मिणी मंगल था, कई मैया बढ़िया बढ़िया साड़ी भी लाई, जैसी भी जिससे व्यवस्था बनी, महाराज अपने घर जाके कहेंगे बोले आज फलानी साड़ी लेके गई, आज मैंने ऐसे चढ़ा के आई हूँ, आज मैं कथा में तो देख के आई, है ना। यही तो भाव है, आपने जो किया था वो सब मिल गया। बोले राधे राधे। आज ऐसे ही भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, बोले इतनी बार ये हारेगा उसकी गिनती नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार मैं क्या छोड़ के हार गया उसको बार बार गिन रहा है। अब तो जरासंध बोले ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए, आप मांगो सब, मांगो ना हमसे। आज भगवान ने कहा, बोले आप हम जो मांगे वही आप दोगे। बोले हाँ वही दूंगा। बोले हम मांगे वही दोगे। बोले वही दूंगा। बोले जो मांगो, बोले हम आपसे जो कुछ मांगे वो दोगे। बोले महाराज जो भी कुछ मांगो मैं आपको वो दे दूंगा। आप दरवाजा बढ़वा लिया है। आज बोले राजन अगर देना ही चाहते हो तो आप हम तीनों में से किसी एक से युद्ध करना। बोले अगर देना ही चाहते हो तीनों से एक से युद्ध करना। अब तो जरासंध बोला, बोले राजन के बोले पंडित जी महाराज हम पंडित नहीं है सो आपसे लड़े, अरे हम राजा हैं, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अब तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने त्रिवच्चा भर लिया। लेकिन आप ये बताओ ब्राह्मण देवता आप हो कौन? आए मेरे भगवान बोले
बोले राजन, बोले देखो मेरी ये दाईं तरफ खड़ा है ना, ये पांडु पुत्र अर्जुन है, और ये मेरे बाईं तरफ खड़ा है, ये पांडु पुत्र भीम है। बोले तो आप कौन हो? बोले बोले राजन, मैं आपका पुराना बैरी हूँ, आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही द्वारकापति हूँ। आहा, जैसे सुना है जरासंध कहने लगा, बोले राम 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 राम। जरासंध कहने लगा, बोले देखो, बोले द्वारकाधीश देखो, मैं आपसे तो युद्ध कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही हरा चुका हूँ। और जरासंध मन में ये भी सोच रहा है कि बड़ी मुश्किल से एक बार जीता हूं, और अगर आज कैसे भी करके हार गया तो जितनों करोगा सब पर पानी फिर जाए। बोलो राधे राधे। बोले महाराज बड़ी मुश्किल से 17 बार तो मैं पहले हार गया, 18वीं बार बड़ी मुश्किल से ब्राह्मणों की कृपा से एक बार जीता हूँ, और अगर आप भी हार गया ना तो जितने जिताए पे पानी फिर जाए। से जरासंध करा, बोले आपसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप तो हमारे पहले ही डरपोक हो, मेरे डर के इस वजह से, और आप द्वारकापुर में रह रहे हो, आप तो बहुत डरपोक हो। और बोले जी अर्जुन है ना, ये भी मेरे बल के समान नहीं, ये भी डोला पतला है। बोले मेरे बल के समान है तो कौन है? बोलिए थोड़ा सा भीम है। बोले दो दो हाथ भीम से ही हो जाते हैं। आज महाराज भीम का एकदम मारा अभिमान के मारे सीना भूल गया। बोले जरासंध ने भगवान को भी फेल कर दिया है, अर्जुन को भी फेल कर दिया, तो मुझे ही पास किया है। अब तुम्हारा दोनों का, जरासंध का और भीम का, दोनों का युद्ध हुआ है। एक ही युद्ध होता है, सुबह से युद्ध होता है, शाम को विश्राम करते हैं। आज संध्या के समय पे रात में छुप कर उठ के, और आज भीम मेरे भगवान की कक्ष में आया। बोले प्रभु ये आप मुझे कहाँ लेके आए हो? अरे ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई पहाड़ मालूम पड़ता है। बोले मैं इससे युद्ध करते करते मेरी नस नस ढीली हो गई है। बोले मेरे बस की बात नहीं से युद्ध करना। मेरे भगवान बोले तो भैया पाप तो आपको ही किया था ना। बोले हमको तो पहले फेल कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? फिर बोला, बोले भगवान बोले हाँ। बोले देखो या तो आप यहाँ से भाग चलो, और नहीं मैं अकेला ही यहाँ से रात को भाग जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे भगवान से एक तरीका चीर कर विपरीत दिशा में फेंकने का उसको एक उपाय बताया मेरे भगवान ने भीम के द्वारा, और उस जरासंध का उद्धार कर दिया है। बोले श्री भक्ति वैष्णव भगवान की जय। आज सज्जनों जैसे जरासंध मारा है मेरे भगवान ने, भीम ने मारा है, आज जरासंध के पुत्र को गद्दी पर अभिषिक्त करा के मेरे भगवान सज्जनों वहां से बहुत सारा लेके आए थे। और वही जो मुकुट था ना, जिस सोने के मुकुट में महाराज राजा परीक्षित के सिर में कलयुग में प्रवेश किया था, वो मुकुट इस जरासंध का ही था, पापी का था, दुराचारी का था। आज इसी मुकुट को वहां ले गए हैं राजसु यज्ञ में। आज सज्जनों यज्ञ प्रारंभ हुआ है, और यज्ञ में महाराज बड़े बड़े आगंतुक आ रहे हैं, सभी को कुछ ना कुछ सेवा सौंपी है महाराज। क्योंकि यज्ञ में पहला स्थान होता है दान का, चाहे देखो श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ हो या चाहे कोई और यज्ञ हो, इसमें सबसे पहला स्थान होता है दान का। भाई जिसमें जितना भी आप दान दोगे ना, भगवान की कृपा से आप यहाँ चौगुना प्राप्त होगा, ये निश्चित है। इसी यज्ञ की नहीं, किसी भी यज्ञ में आप दान दोगे, और अगर आप हाथ बीचोगे फिर उसका ठाकुर जी मालिक है। आज इसलिए महाराज यज्ञ में यज्ञ भंडार दान भंडार पे मेरे भगवान ने उन पांडवों की दान यज्ञ में दो को बैठा लाए, एक दुर्योधन को और एक कर्ण को।
जो कि भगवान को पता है कि दुर्योधन है ना, ये भगवान ये पांडवों से बैर करता है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा बांटेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि पांडवों का सब माल बट जाए। और ये कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जितना भी वो दान देता है, जितना भी दान देता है, उससे महाराज दुगना उस भंडार में भर जाता है। और महाराज दूसरा स्थान होता है भोजन का, प्रसादी का। आज मेरे भगवान ने वो स्थान दिया है भीम को, क्योंकि महाराज आप जानते हैं जो ज्यादा खिलाता है वो तो दूसरे किसी को खिलाएगा। अरे जो खुद नहीं खाना जानता वो दूसरे को क्या खिलाएगा। अगर महाराज किसी के यहाँ कोई कम खाने वाला हो और महाराज उसके यहाँ का अगर कोई ज्यादा खाने वाला पहुंच जाए तो एक पूरी तो पहले डालेगा, दूसरी पूरी पूछेगा कि महाराज दूं का नहीं दे। एक दो बार तो स्वामी जी कहेंगे, श्रीमान जी कहेंगे डाल दे, बाद में फिर भैया महापूर्ण हो गए राधे राधे। और लेकिन कई कई मैया तो ऐसी होती महाराज, ये महाराज मेवट को ले लो, एक महाराज एक दूसरा आवे मेवट को ले लो, महाराज खाते खाते पंडित जी परेशान हो जाते हैं। बोले राधे राधे। क्योंकि जो अच्छा खाएगा, ज्यादा खाएगा वही तो खिलाएगा। आज इसलिए क्योंकि भीम ज्यादा खाता है तो ज्यादा खिलाएगा, कम कम खिलाएगा। आज महाराज तीसरा स्थान होता है भोजन परोसने का, वो द्रौपदी को दिया है। आज धीरे धीरे सभी व्यवस्था सभी को दी है, लेकिन महाराज आज मेरे भगवान बैठे हैं, भगवान बोले भले भैया मेरे को तो कोई सेवा दो यार, यज्ञ हो रही है। अरे यज्ञ में मेरी भी तो कोई सेवा होनी चाहिए। आप सबने कहा बोले अब तो सब जितनी सेवा थी सब बट गया, आपके पास सेवा कोई है नहीं। बोले नहीं, मेरे को एक सेवा मेरे को दिख रही है। बोले क्या सेवा है? जितने भी महाराज जितने भी संत आ रहे हैं, जितने भी ब्राह्मण आ रहे हैं, सबके मुख्य द्वार पर बैठ गए, सबके चरणों को धो रहे हैं और अपनी पीताम्बरी से उनके चरणों को पहुंच रहे हैं। बोले सबसे बड़ी सेवा तो ये है, आज सज्जनों जैसे यज्ञ जैसे पांडवों की यज्ञ चल रही है, आज हमारे यहाँ पर भी 7 दिन से इस जयंती नगर में लक्ष्मी वाटिका में यज्ञ चल रही है। आज धीरे धीरे सज्जनों जिसका पूर्ण होने का धीरे धीरे समय आ रहा है। 7 दिन पता नहीं सज्जन माताओं कब निकल गए, पता ही नहीं चला कब निकल गए। कई कई बार भाव ऐसा प्रकट करता है कि आज तो हम ऐसे पांडा में बैठे हैं, सभी के साथ में बैठे हैं, सभी हमारे साथ में कितना आनंद आ रहा है, कल से पता नहीं कौन कहां चला जाएगा, किसी भी कोई पता नहीं चलेगा। ऐसे आज पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ और महाराज उसी में दुर्योधन को जहां दरवाजा था वहां उसको दीवार दिखाई दी, और जहां दीवार थी वहां उसको खुला दिखाई दिया, नीचे पानी दिखा, और जहां फर्श का पानी दिखा, जहां पानी का फर्श दिखा, महाराज वो गिर गया और उसने अंधे का अंधा कह दिया। और महाराज बड़ा ही विभीषण अपराध हुआ। महाराज पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, बड़ा कठिन समय आया। लेकिन सज्जनों उन्होंने मेरे गोविंद के चरणों को पकड़ा, मेरे गोविंद कन्हैया के चरणों को पकड़ा। इतने बड़े अथाह सागर महाराज दुख को आज मेरे पांडव मेरे गोविंद के चरण रूपी नौका से उसको पार कर गए हैं। आज सज्जनों जिसकी भगवान के चरणों में जिसकी एक बार मन लग जाता है ना सज्जनों, उसको मेरे भगवान उसके समस्त दुखों का हनन कर लेते हैं। अरे उसके पास में कोई दुख नहीं रहने देते। अरे एक बार वो उसकी परीक्षा में पास तो हो जाए। बाकी जिन्हें के करीब होते
बाके जिनके करीब होते हैं, बाके जिनके करीब होते हैं, बाके जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, बाकी जिनके करीब होते हैं, वो बाके जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, बाकी जिनके करीब होते हैं, वो बाके जिनके करीब होते जिसमें हो तेरी सी नजर, 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 हाल उनके अजीब होते हैं, हाल उनके अजीब होते हैं, वो बाकी जिनके करीब होते हैं, वो बाके जिनके करीब होते हैं, जिसमें हो तेरी सी नजर, हो जिसमें हो तेरी सी नजर, जिसमें हो तेरी सी नजर, हाल उनके अजीब होते हैं, हाल उनके अजीब होते हैं, जिसमें हो तिरछी सी नजर, जिसमें हो तिरछी सी नजर, जिसमें हो तिरछी सी नजर, वो बड़े बद नसीब होते हैं, बाकी जिनके करीब होते हैं। जिसमें तेरे नाम की दौलत, जिसमें हो तेरे नाम की दौलत,
कौन कहता करीब होते, कौन कहता करीब होते, बाकी जिनके करीब होते, बाकी जिनके करीब होते हर घड़ी याद जो तुझको ही करे, हर घड़ी याद जो तुझको ही करे, हर घड़ी याद जो तुझको ही करे, आप उनके करीब होते, आप उनके करीब होते, बाकी जिनके करीब होते। बोले श्री भक्त वैश्वल भगवान की जय। आज राजस्वी यज्ञ संपन्न हुई महाराज। आज श्री सुखदेव जी कहते बोले राजा, अरे जिसका मन अरे भगवान के चरणों में एक बार लग जाए तो उसे फिर संसार से फीका लगता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे जिस व्यक्ति को जो वस्तु प्रिय हो, और मारा उस वस्तु के अलावा अगर आपके सामने कोई वस्तु लाई जाए उससे खूब अच्छी है, लेकिन आपको दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे एक हमारे पंडित जी महाराज थे। महाराज उनको बड़ा खाने का बड़ा ही शौक था। और महाराज पूस का महीना भी चल रहा है, बड़ा का मौसम भी चल रहा है। आज महाराज आज जैसे ये मोटी मैया बैठी है ना, कल इसी के यहाँ खाने गए थे, बड़े खूब खा के आए। मैया ने पूछी, बोले पंडित जी आप ये बताओ, बोले आपको क्या पसंद है, क्या आपके लिए बना प्रसाद है। पंडित जी ने कहा मैया हमको तो सब कुछ पसंद है, बस एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। बोले नहीं महाराज वो तो बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या बनाऊं। पंडित जी को बड़े पसंद थे, तो पंडित जी ने क्या बोले भैया बड़े बना लेना। अब तो महाराज मोटी भैया ने खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास का हलवा है, खीर है, पूरी है, और महाराज बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाए थे, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए। पंडित जी जब खाने के लिए गए तो मैया ने क्या किया, महाराज पंडित जी आए तो पंडित जी को वहां बैठा दिया। बोले महाराज बैठो, थाली लगा दी। और बड़े क्या के थोड़ी देर में बनते हैं, सो पहले ही बना के रख लिए। बोले पंडित जी आएंगे तो पता नहीं फिर जल्दी जल्दी में सके न सके, सो पहले पूरी तो क्या है संग की संग बनती चलती है। अब तो मैया ने निकाल के अलग रख दिए, बढ़िया पूरी बनाई, खीर बनाई, हलवा बनाया। अब पंडित जी आगे, पंडित जी की खुशी में भैया ने क्या किया, थाली लगा दी। बोले महाराज खाओ। अब महाराज जी ने थाली में निगाह करके देखी गया, जहाँ बड़े तो कहीं दिखाई ना दे रहे, बड़े तो दिखाई ना दे रहे हमें। महाराज जी थोड़ी थोड़ी खाए, भैया सामने बैठी मोटी कह रही महाराज। अब पंडित चुपचाप बैठे। भैया ने कही चुप पंडित जी क्या बात है, अच्छी नहीं बनी क्या आज रसोई। बोले ना बहुत अच्छी बनी है। बोले तो खाओ। खाए फिर थोड़े फिर ऐसे देखे,
पंडित जी की निगाह मारे वह सामने डलिया पर रखी बड़े रखेगा, लेकिन न तो मैया को ध्यान और न पंडित जी कह नहीं सके शर्म की वजह से। अब बड़ी विकट परिस्थिति हो गई। बोले पंडित जी क्या बात है, आज कैसे घबराए से लग रहे हो, कुछ इधर उधर देख रहे हो, क्या बात है? पंडित जी बोले भैया कहा बताऊं। बोले आज जब मैं रास्ते से आ रहा ना तो एक मोकू सांप मिलो। बोले सांप मिलो? बोले हाँ। बोले तो कैसे हो रे? भैया बड़ो तंगड़ो सांप हो, कारो सांप हो। बोले भैया कितना बड़ो सांप हो? पंडित जी कितना बड़ा सांप हो? अरे भैया बहुत बड़े तो कितना, अरे कहते भैया देख न्याप दे दे दलिया तक हो। बोले राधे राधे। अरे कहते दलिया, अरे भैया माथे पकड़ लगे, अरे राम राम, अरे बड़े तो रखे रह गए। बोले राधे राधे। अरे बोले बड़े तो रखे रह गए। आज जैसे भैया कहने का मतलब क्या हमारा, जिस इंसान का जिसके प्रति आसक्ति होती है तो इंसान को उस वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु उसे फीकी लगती है, उसे मिठास नहीं आती है, उसे दूसरी वस्तु में मिठास नहीं आती है, उसे संसार फीका लगता है। आज हमारा ऐसे ही बोले राजा ए भैया काय को परेशान है, देखो मोहम्मद की नाव से कर जाओगे, कपड़ा बाहर सूख रहे तो रखे आओ, पास में घर है, कोई बात नहीं। राधे राधे। सज्जनों जिसका मन एक बार गोविंद के चरणों में लग जाए तो उसे फिर संसार फीका लगता है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं रहती है। बोले राजा ऐसी एक मैं हमेशा प्राय कथा कहता हूं कि भगवान के एक मित्र थे जिसका नाम सुदामा था। सब लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं महाराज, लेकिन सज्जनों जो दरिद्र सुदामा को कहते हैं वो पाप कमाते हैं। सुदामा गरीब हैं ये सत्य बात है। सुदामा की कुटिया एक ऐसी है जो बारिश होता है तो पूरा पानी अंदर आता है, ये सत्य बात है। सुदामा के घर में सुबह खा ले तो शाम के लिए कोई पता नहीं है, सत्य बात है। सुदामा के घर में कोई साबुत वस्त्र और बर्तन नहीं है, सत्य बात है। लेकिन कोई ये कहे कि सुदामा दरिद्र है, सज्जनों ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि दरिद्र होना एक अलग चीज होती है और गरीब होना एक अलग चीज होती है। कई लोग कहते हैं अरे सुदामा दरिद्र है रे सब भैया, अरे सुदामा दरिद्र नहीं, अरे सुदामा गरीब है, लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसे कहते हैं सज्जन? अरे दरिद्र उसे कहते हैं जिसके मन में संतोष नहीं है। मेरे पास में 1 रुपया है और अगर मैं किसी दूसरे के 1 रुपए को हनन करना चाहता हूँ, छीनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा वही दरिद्र है। आज ऐसी कथा आती है, एक कोई त्यागी संत थे और उन संत का ऐसा नियम था कि कभी भी 1 रुपया किसी से नहीं लेते थे। आज जैसे संत वो त्यागी जी महाराज थे, जैसे आज रास्ते से जा रहे थे, आज क्या देखते हैं वो कि एक बीच रास्ते पर एक फूटी कौड़ी पड़ी है और आज उन संत जी ने क्या किया कि उस फूटी कौड़ी को उठा लिया है। आज भगवान करेगा का कहीं गड़बड़, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत है। आपकी परीक्षा ले रहा है कि मेरे भक्त कैसे।
सही है। भैया अगर पास में अगर काल के कपड़ा सूख रहे हो तो उठा के रखे आओ। और ज्यादा दूर भाई मत जाइए, नहीं फिर घर से आओगी नहीं। राधे राधे। पास की कोई हो तो रखे आओ, बड़े भाव से बड़े प्रेम से। हरि नटी बरी नागरी नंदा भजोरे मणि गोविंदा। नटी बरी नागरी नंदा भजोरे मणि गोविंदा। नटी बरी नागरी नंदा भजोरे मणि गोविंदा। गोविंदा भजो गोपाला। गोविंदा भजो गोपाला। गोविंदा भजो गोपाला। गोविंदा भजो गोपाला। श्याम सुंदरी मुख चंदा भजो मणि गोविंदा। नटवरी नागरी नंदा भजो रे मणि गोविंदा। तू ही नटवरी तू ही नागर। 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 तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मणि गोविंदा। नटवरी नागरी नंदा भजो रे मणि गोविंदा। श्याम सुंदरी मुख चंदा भजोरे मणि गोविंदा। नटवरी नागरी नंदा भजो रे मणि गोविंदा। ध्रुवतारे प्रहलाद उबारे। सारे प्रहलाद उबारे। ध्रुवतारे प्रहलाद उबारे। सारे प्रहलाद उबारे। और नरेश के रूप धरता भजोरे मणि गोविंदा। नटवरी नागरी भजो रे मणि गोविंदा। वृंदावन में राशि रचायो। वृंदावन में रास रचायो। वृंदावन में राशि रचायो। वृंदावन में रास रचायो। नाचते बाल मुकुंदा भजोरे मणि गोविंदा। नटवरी नागरी नंदा भजो रे मणि गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधरी नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
सागरे काटो यम के कंसा भजोरे करे गोविंदा नंद मलिना श्याम सुंदरी मुख चंदा भजोरे करे गोविंदा भजोरे करे गोविंदा। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।